सो गाइस, मिल्किंग वर्ड अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है दूध निकालना। एंड अगर आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये वर्ड यूज क्यों ले रहा हूँ तो मैं समझा देता हूँ आपको। यूके-07 राइडर का भी कुछ ही टाइम पहले एक बहुत ही खतरनाक दुर्घटना हुई थी एंड उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। एंड उस हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो उसके मिल्किंग करने भाई जो बंदे आए हैं, जिन्होंने भाई साहब यूं मान लो रीलों की तो लाइन लगा दी इंस्टाग्राम पर। धुआंधार रीलें चल रही हैं। किस लिए? अनुराग भाई के सिर्फ बाहर से बाहर दिखाने के लिए। अंदर से कोई वो नहीं कर पा रहा, अंदर जा ही नहीं पा रहा। बाहर से खुद ही कोई कह रहे हैं कि हमने वो ये सब कर दिया, हमने वो कर दिया, हमको पता चल गया कहाँ गए। एंड ये सब भाई उन्होंने फिर जो स्टार्ट करा है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बंदे के साथ क्या हो गया, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, ये सब बंदे समझ नहीं पा रहे। और मैं इस बात पर रील या मालूम है इस बात पर वीडियो बनाता नहीं, पर मैंने जब इनकी रील सामने आ रही है भाई इतना बुरा गुस्सा आ रहा है, उसको क्या ही कह सकता हूँ। तो भाई मेरे सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको कि अगर ये कंट्रोवर्सी है और मुझे लग रहा है भाई इंग्लिश के टीचर अगर सही में इस समय इन चीज को देख लेता ना, वो अपने आप को खुद ही उड़ा लेता और कहता मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। ऐसे अरे गहरा अगर हिंदी साफ बोल सकते हो तो आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? और अगर इंग्लिश नहीं आती भाई उसकी क्यों ही गला गोट कैसे से कर रहे हो इंग्लिश की? पर वही है, लोगों को दिखाना होता है कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, इसके लिए कंट्रोवर्सी के लिए। और भाई कह कौन रही है जिसकी खुद पूरी जिंदगी अब तक कंट्रोवर्सी पे चल रही है? पहले बड़ा पाव पे चल रही थी, दूसरी मैरिज पे चल रही है, अब क्या पता तीसरा ये कहते कि मुझे इससे मतलब नहीं, मैं अपने पुराने वाले हस्बैंड के पास जाना चाहती हूँ। एंड फिर उससे कंट्रोवर्सी चलेगी तो उनके साथ ये किया वो किया। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि किसी की परवाह मत कर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुझे अपनी जिंदगी जीनी। देखो ये बात उनको कहने में बड़ी अच्छी लगती है जिनका परिवार ना होगा, जिनका परिवार बहुत हो, वो परिवार के लिए जी रहे हो, उन्होंने सब कुछ परिवार के लिए किया है। और हाँ, अगर उसके बाद उनको क्या पता, मुझे आइडिया नहीं कि चीज हुई या नहीं हुई, मैं तो बता रहा हूँ। और परिवार के लिए कर रहे हो, परिवार वाले आपको धोखा दें ना दें, कुछ आपके भाई उल्टा सीधा बोल दे आपको, तो आपको दिक्कत होती है, आप परेशानी में जूझते हो। पर वही है, इनको कहाँ समझ में आएगा इसकी परिवार, मुझे लग रहा है नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी या फिर अपने आप को फेम बिग बॉस के बड़े शो में पाने के लिए अब कुछ अलग ढंग का करना चाहती है, जिसमें ये शादी करके दूसरे में चली गई। और अगर अभी शो मिल नहीं रहा है इसको, क्या पता दोबारा शो ना मिले, अगर ना मिले तो फिर मुझे पता है कुछ ना कुछ वापस से कंट्रोवर्सी करेगी। एंड भाई सॉरी आवाज आने के लिए। इतने वाले भेड़िए हैं और ये इसका नाम, चल नाम छोड़ दो, तुमको पता होगा। एंड ये अभी साफ साफ अभी आपके सामने कह रहा है कि हाँ हमने अनुराग भाई को एडमिट कर दिया, सॉरी। एंड उससे पहले इसकी रील आई थी, वो पहले वो देख लेते हैं। अनुराग का ये देखो भाई, अपने अनुराग एक्सीडेंट होने के बाद बंदा वहां पहुंचा जहाँ पे उसकी गाड़ी जा रही है। एंड अगर तुमको नहीं लगता फ्लैश की स्पीड से तेज कोई हो सकता है रियल लाइफ में, तो मुझे लग रहा है ये बंदा हो सकता है, क्योंकि इसने 500-600 की स्पीड में जो गाड़ी उड़ाई है या फिर खुद भागा है, किस लिए उसको अनुराग को एडमिट करने के लिए। तो आई डोंट नो भाई, इतनी स्पीड तेज चल कौन सकता है मन की स्पीड के अलावा। अब बंदे ने साबित कर दिया कि फिजिक्स एक चूतिया है जिसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम वालों ने उड़ाए रखा है। एंड बंदा आखिरकार कंट्रोवर्सी फेम पाने के चक्कर में अनुराग को जितना मिल्क कर सकता था कर लिया। लेकिन एक बंदा और है जिसने बहुत ही मिल्क किया अनुराग को, भाई उसके बेड में पड़े हुए वीडियो डाल रहा है, उसको इतनी शर्म नहीं आई कि क्या हुआ, और वो पिट भी चुका है इस बात पे। चल तुम बता देता हूँ, उसका नाम है, समझ गए ना, थाराभाई चूतिया। यूके-07 राइडर के जो उसके भाई बंधु दो जने, उन्होंने इसको बहुत ही रोका, लेकिन बंदा माने, दूर दूर से वीडियो बना रहा है, वो दिखाऊंगा आगे। एंड उसके बाद भी नहीं माना तो उन्होंने आखिरकार कदम उठानी पड़ा। इसमें सबसे बुरा पता मुझे किसके लिए लग रहा है, वो है तहलका, क्योंकि बंदा वहां पे आया था, उसने कुछ वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसके अलावा भी उसको फ्री फोकट में इस चूतिए थारा भाई के चक्कर में अटका पड़ा। एंड वो बंदा जो जेन्युइन देखने आए थे ना, थारा जोगिंदर ने उन सबकी रेड मार दी। अब कोई उसको देखने आ नहीं सकता यूके-07 को, जो जाते हैं अब सब लगेंगे कि हाँ रील के चक्कर में आया, तो वो उनको देखने देंगे नहीं इन दी एंड। भाई मेरे को हॉस्पिटल का पता चल गया, यूके राइडर कौन से हॉस्पिटल में है, और जिस भाई ने मेरे को बताया, और मुझे वो भाई मिले मेरे हाथों के आ गए कि मैं उसके जितने थपेड़े दे सकूं उतने कम है, क्योंकि इस बंदे के चक्कर में जिसने इसको बताया है ना, उसने भाई बहुत ही बड़ी हेडेक हमको दे दी। बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिल्क ही किया है, बंदा जितना चूस सकता था उतना चूस लिया है। तुमको क्या ही बताऊं, बंदा 22 रील बना चुका है, 22 रील मायने रखती हैं, और वो भी किस टॉपिक के ऊपर, जिसमें अनुराग हॉस्पिटल भर्ती है अभी भाई, और बंदा वहां पे जाके कुछ नहीं कर रहा इसके सिर्फ और सिर्फ एक चीज के अलावा, रील बनाने के अलावा। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल अंदर जान दिया नहीं जाता उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा। बंदे बाहर जाके ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी फैमिली नहीं आई, उनके वो नहीं आए। अरे भाई फैमिली आती तो दूर थी, वो नॉर्मल आ नहीं सकती, उनके दोस्त तो आ चुके थे वहां पर।
उनको भी चल थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तुमने डाल दी रील के हाँ उनका कोई नहीं आया, अब उनके ऊपर तो एलिगेशन लग चुके हैं भाई तुम दोस्त किस बात के, तुम क्या कर रहे हो। पर इन दी एंड वही है, उसके दोस्तों ने इसकी जो भाई रील बनाई है ना, मजे आ गए। और अभी सिचुएशन मुझे एक चीज लग रही है अनुराग की, चलो जो हुई तो हुई, लेकिन ये वो एक परिवार का एक वो सदस्य है थारभाई जोगिंदर, जो कि किसी के भी कुछ भी होगा ना ये हर जगह जाएगा, लेकिन किस लिए, ओनली फॉर वहां पे अपनी प्रायोरिटी देने के लिए, चाहे ये कुछ ना करे, बंदा वहां जाकर कुछ नहीं करता है। और इस बंदे को ये चीज समझ में नहीं आती कि वो जो मैटर करंटली चल रहा है वो कितना सॉफ्ट मैटर है, उस पर ऐसी चीजें ना करे। कम से कम वो चल एक रील मानते कि उस हॉस्पिटल का पता चल गया कि उसमें चलो काफी है, लेकिन बंदा वहां पे जाके जितना मिल कर सकता है ना बंदे ने उतना किया। और मैं इस चीज को देख के हद से ज्यादा एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं खुद को गाली दे रहा हूँ कि भाई कंटेंट क्रिएटर ऐसे चूते बन कैसे जाते हैं। शुरुआत में छाती पीटने का काम करता था, दूसरों को गाली देने का काम करता था, तीसरा लड़ रहा है। और भाई अगर तुम पुनीत सुपरस्टार को देखो उसका भी सेम ही हो गया है, उसका इतना रेलिवेंट है नहीं, उसका टॉपिक चल नहीं रहा, तो वो भी एंड दी एंड लड़ाई में ही आता जा रहा है। प्रिंस भाई कैसे हो? मैक्सटन भाई तुम्हारी वो कैसे हो भाई? क्या बोल रहे हो? यानी कि इन दी एंड ये पहला बंदा है, सॉरी मोबाइल लेने के लिए, इन दी एंड ये पहला बंदा है जो कि दूसरों को हाल बता रहा है कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन वो बता किस लिए रहा है कि वो सामने कैमरा लगा उसको वो एक रील काटनी है। मतलब एक बंदे के ऊपर इसने एक रील काटी है, तो टोटल इस बंदे ने रील काटी है 1 2 3 4 5, टोटल 5 या 6 रील काट चुका है। फिर दूसरों को जवाब दे रहा है, उसके भाई को जवाब दे रहा है। अब समझ नहीं आया जवाब दे ही क्यों रहा है, क्योंकि भाई वो बंदा तो जब उठेगा होश आएगा वो कर लेगा जिसको करना है, जिसने कदम उठाया उठा लिया। एंड इन दी एंड उसकी फैमिली का इतना स्टेटमेंट था भी नहीं, वो एंड दी एंड कुछ ना कुछ करके सॉर्ट आउट कर लेती। पर बंदे ने जो कलम इनको ठोका है, ये करा है, चलो वो उनकी फैमिली मैटर, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन दी एंड अनुराग ने अपने पक्ष बताया है, उसके भाई ने अलग पक्ष बताया। हमको थोड़ी पता है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट किस लिए चल रहे हैं, हम चलो इसे छोड़ सकते हैं कि हाँ इनका भाई का है, थोड़ा फैन वो है, लेकिन अभी बंदा सेफ है। थोड़ा ये तो देखो कि वो अच्छा चले। तुम उसको अगर तुम इतनी ही ज्यादा हो तो उसको पैसे से नॉर्मल हेल्प करने मतलब है नहीं, उसके बाद बहुत पैसा है, तुम उसको ऐसे दोस्त की तरह हेल्प कर सकते हो। पर हाँ भूल गया, तू दोस्त भी नहीं बन सकता, तू तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाके छाती ठोकने के लिए फेमस होना चाहता है कि हाँ मुझे लोग जाने, मेरी जो गले में चांदी की चैन है वो नकली है, मुझे असली बनानी है। इन दी एंड इसका काम पैसा छापना ही है और कुछ नहीं। एक बंदा वापस से अपनी दुखती हुई जो जख्म है, जो कभी अपने आप को भरने नहीं देता उन जख्मों को, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए होते हैं, जब भी उसके व्यूज ड्रॉप जाते हैं वो उन जख्मों को दोबारा खुरेद देता है, जिससे कि उसके व्यूज हाई टीआर व्यूज आते हैं। अगर तुम अभी भी नहीं पहचान पाए तो बता देता हूँ भाई, इन दी एंड राजा ब्लॉग ही है। आज से 2 साल पहले मैंने ये चीजें बताई थी कि हमारे पेरेंट्स से हमारे साथ ऐसे और फिर बंदा आके कहता है कि मुझे यूट्यूब पर रोस्ट किया जाता है, मेरे साथ ये बातें हुई जाती है। भाई तू बंदा काम कर भी क्या रहा है? अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग भी किस तरीके का बना रहा है बंदा, किस तरीके का, तुम समझो। ब्लॉग में नाच रहा है, कूद रहा है, अपने छोटे छोटे क्लिप डाल रहा है, चलो वो बात अलग है कि आजकल लड़कियां कर रही हैं उन चीजों को, चलो उस पर हम बात करते नहीं। बंदा ब्लॉग बनाता है, उसमें स्टोरी डालता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ क्या किया, अगर वो चलो खत्म करता है, बंदा ब्लॉग कंटिन्यू खींचेगा कि ब्लॉग छोटा होगा, फिर अगर उसको आगे आइडिया नहीं मिलेगा फैमिली घसीटेगा, फिर ब्लॉग बनाएगा, तो अगर बड़ा बन गया तो फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत देगा कि मेरी फैमिली वाला नहीं कर दिया वो कर दिया, फिर बाद में रोना स्टार्ट करेगा। और ये मैटर बहुत टाइम से शायद 1-2 महीने शांत था, क्या पता आइडिया नहीं उसकी बेटी हुई जो उसके बाद शांत हुआ नहीं हुआ। पर बंदा ये भूल सका वो एक बेटे का बाप है जो भी है, उसके अलावा भी उसको एक आगे अच्छी जिंदगी देनी है। ये ना हो कि बड़ा होके, सॉरी यार मच्छर है, ये ना हो इन दी एंड बड़ा होके उसके बेटे को उसके दोस्त है कि तेरा बाप तो भाई, अब मैं चलो बोलना नहीं चाहता और क्या ही बोलूं मैं इससे ज्यादा, तुम समझ सकते हो। एंड तुम समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, हुआ है, क्या हो चुका है। एंड अगर तुमको सही में लगता है ना कि UK07 राइडर ने जो किया वो सही है, तो प्लीज इन चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो। वो इन्फ्लुएंसर है लेकिन उसने ये सब आके अपने ट्रॉमा मेंटल हेल्थ में किया है, तो तुम इन चीजों में ना पड़े, क्योंकि जिंदगी खत्म करना कहने में आसान है लेकिन रियल लाइफ में तुम भूल जाते तुम्हारे पीछे कितने जने हैं, तुम्हारे आगे कितने जने हैं। और इन दी एंड उसमें तो उसकी भाई प्रेग्नेंट भी थी, बच्चा भी होने वाला था, जिसमें होने वाला था कि प्रेग्नेंट है वो। अब तुम तो चल जाओगे, उनका ख्याल रखेगा कौन? इसलिए थोड़ा दिमाग से करा करो। देखो मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं गुस्से में हर किसी से लड़ता फिरूं। मुझे भी देखना होता है मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी पापा हैं, एंड यही बात होती है। तो समझाओ। मैं इस वीडियो को बनाने के टॉपिक रखना नहीं चाहता था, कल बनाई थी मैंने, पर मैंने कहा छोड़ो यार इस चीज बात नहीं करते। फिर भाई जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ लेकिन चूते दोबारा बढ़ते जा रहे हैं, और मैं समझ गया कि राजा ब्लॉग और थारभाई जोगिंदर ये रोस्ट क्यों होते हैं, और चंद्रिका दीक्षित, इनका काम यही है, ओनली फॉर कंट्रोवर्सी करना।
बादशाह का गाना आया, उसमें उसके जो उसने बात की उस पर चल रही कंट्रोवर्सी। अब चलो इसके बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई सही से बताना ये चीज़ करना जायज़ तो नहीं है, पर तुम अपना कमेंट छोड़ सकते हो कि हाँ अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप क्या करना चाहोगे। पर हाँ उसमें एक चीज़ है कि ये चीज़ छोड़ देना कि हाँ मैं ये चीज़ करना चाहूँगा, जो अनुराग कर चुका नहीं। उसके अलावा थोड़ा आइडिया खुद को दो उसमें कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप उसके साथ कैसा कमबैक करोगे। मेरी तरफ से तो ये है कि मैं भाई उस चीज़ को थोड़ा टाइम दूंगा एंड उसके साथ फाइट भी करता रहूँगा कि मुझे कमबैक कैसे करना है। पर मेरे साथ ऐसा चल छोड़ो, बाद में बात करते हैं। बाय।